हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। मतलब आज हमारा फाइनली ये जो चैप्टर है जिसका नाम है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, आज ये चैप्टर हो जाएगा टोटली कंप्लीट। तो दोस्तों, अब तक सेकंड लेक्चर तक हमने क्या क्या कवर किया ये भी आपको याद दिलाते थे। तो हमने दोस्तों क्या किया था कि जितने भी टाइप के यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जिसका नाम था दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा था लैक्टोबैसिलाई, फिर राइजोबियम कवर किया था, फिर हमने ईस्ट देखा क्या होता है ईस्ट, एंड उसके बाद हमने देखा क्या क्या यूजेस होते हैं एंटीबायोटिक्स की, पेनिसिलिन हमने पढ़ लिया था। तो आज दोस्तों हम लोग को पढ़ना है हमारा लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। आज जो सबसे पहला टॉपिक आज के दिन पढ़ना है वो है हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जिस प्रकार हमने यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था, सेम उसी प्रकार हम लोग को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ना है। यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, या तो हमें कमजोर बनाते हैं, या तो कुछ बीमारियां पैदा करते हैं, या फिर पॉइजन क्रिएट कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो उसको बोलते हैं हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, वो है फंगस। तो फंगस क्या होता है इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। नॉर्मली आपको पता ही है कि फंगस एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके पास खुद के पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। यानी कि अगर उसके पास खुद के पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, मतलब दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी कि खाने के लिए दे हैव टू टोटली डिपेंडेंट अपॉन द अदर्स, यानी कि टोटली किसी और के ऊपर वो लोग को डिपेंड रहना पड़ता है अपने खाने के लिए। कोई और खाना बनाएगा, ये उसके ऊपर जाके चिपके हुए रहेंगे, या फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, सक करेंगे एंड अपना सर्वाइवल करेंगे। और बात करें जो माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होता है ना फंगस का, ये हवा में प्रेजेंट रहते हैं नॉर्मली। तो जितने भी हवा होते हैं नॉर्मली, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं, स्पोर्स जिसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिक एंड माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स जो होते हैं फंगस के, वो प्रेजेंट रहते हैं हवा में। एंड जैसे ही वो स्पोर्स जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी भी मटेरियल के, जैसे कि अगर कुछ मटेरियल की बात किया जाए, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे कि लेदर से बना हुआ चीज़, आपके वॉलेट हो सकता है, आपका जो पर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, फिर आपके गनी बैग्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ वुडन आइटम, लकड़ी के आइटम्स हो गए, ये सभी चीज़ जो होते हैं दोस्तों, ये सभी चीज के ऊपर, इवन कपड़े के ऊपर भी ये जो स्पोर्स है वो आ जाते हैं, धीरे धीरे करके उसके ऊपर ग्रो होने लगते हैं एंड पूरा का पूरा फंगस जो है फैल जाता है। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा दोस्तों कि जैसे कि कुछ ब्रेड वगैरह के टुकड़े अगर आपके फ्रिज में पड़े हैं, या फिर आपका रोटी वगैरह पड़ा है, तो कुछ दिन होने के बाद उसके अंदर क्या हो जाता है, फंगस लग जाता है। आपने देखा होगा कि व्हाइट व्हाइट या फिर ब्लैक कलर का उसके ऊपर कुछ लेयर आ जाता है, और उसको आप खा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने उसको खा लिया दोस्तों, आपके शरीर में पॉइजन हो सकता है, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया रहेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें फंगस का, तो फंगस जो होता है इसके अंदर जो फंगल हाइफे प्रेजेंट रहता है ना, वो कोई भी प्रोडक्ट के अंदर, जैसे कि हमने बात किया लेदर हो सकता है, बैग्स हो सकते हैं, वुडन आइटम्स हो सकता है, कॉटन का कुछ भी कपड़ा हो सकता है, इसके अंदर क्या होता है, डीपली अंदर जाता है, पेनिट्रेट करता है जाके डीपली, एंड क्या करता है, जैसे वो पेनिट्रेट कर लेता है, डीप में चले जाता है, तो वो एब्जॉर्ब करने लगता है उसमें से न्यूट्रिशन। तो जो भी न्यूट्रिशन उसमें प्रेजेंट रहता है उसमें से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एंड उसको जब ताकत मिल जाती है तो वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। एंड जिसके वजह से क्या होता है, जो भी मटेरियल के ऊपर वो प्रेजेंट होता है उसको वो एकदम वीक बना लेता है, एंड वो मटेरियल का वियर एंड टियर भी होने लगता है, यानी कि एकदम कमजोर बन जाते हैं, वो टूटने लग जाते हैं, या फिर उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन रहता है वो खत्म हो जाता है। कुछ स्पेसीज ऐसे होते हैं जो फंगस के, जो नॉर्मली फूड के ऊपर ग्रो करते हैं, खास करके फूड आइटम्स के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे कि अचार हो गया, पिकल्स जिसको बोलते हैं, मुरब्बा हो गया, जाम हो गया, सॉस, चटनी एक्सेट्रा, ये सभी चीज के ऊपर वो ग्रो करते हैं। एंड जैसे ही उसके ऊपर ग्रो करेंगे तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को खा जाएंगे, एंड वो उसके अंदर क्या करेंगे, अपना हार्मफुल केमिकल्स जो है रिलीज करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो ये जो फंगस होते हैं वो रिलीज करते हैं माइकोटॉक्सिन्स। माइकोटॉक्सिन्स नाम का क्या होता है, एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है, पॉइजनस केमिकल होता है, जो अपने बॉडी से वो लोग फंगस जो लोग होते हैं वो फूड के ऊपर रिलीज कर देते हैं, एंड यही वजह से फूड जो होता है वो क्या बन जाता है, पॉइजनस बन जाता है। और वही फूड अगर हम खा लेते हैं दोस्तों, तो क्या हो सकता है, हमें बीमारी हो सकती है, इवन फूड पॉइजनिंग हो सकता है, और इवन डेथ भी हो सकती है। हैंस इसके लिए ऐसे टाइप के जो फूड्स होते हैं उसको हम लोग को नहीं खाना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा पहला जो टाइप था फंगस, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सेकेंड टाइप ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दोस्तों, उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम। तो क्लॉस्ट्रीडियम क्या होता है, तो क्लॉस्ट्रीडियम की बात करें तो ये एक ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि कुक्ड फूड को स्पॉइल करते हैं, मतलब बना हुआ जो खाना रहता है, कुक्ड फूड मतलब क्या होता है दोस्तों, बना हुआ जो खाना होता है उसको वो खराब करते हैं ज्यादातर। मतलब इन केस आपने खाना बना के रख दिया है और गलती से भी ये क्लॉस्ट्रीडियम नाम का जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अगर उसके अंदर आ जाता है तो वो पूरा का पूरा बने हुए फूड को, कुक्ड फूड को भी खराब कर सकते हैं। और लगभग 100 टाइप के ऐसे बैक्टीरिया जो है वो हमारे प्रेजेंट रहते हैं। और कहां कहां प्रेजेंट रहते हैं, खाने वगैरह में तो प्रेजेंट होते ही, साथ ही में हमारे ह्यूमन के एलिमेंट्री
कैनाल जो होता है, जो आपका माउथ से लेके एनस तक का जो भी पाइपलाइन होता है, हो सकता है आपके इंटेस्टाइन में हो सकता है आपके स्टमक में हो, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ह्यूमंस के भी प्रेजेंट रहते हैं और कुछ और एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये क्या होते हैं, एनेरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब यानी कि इनको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अगर विदाउट ऑक्सीजन भी रहना पड़ा इनको तो भी वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। हेंस इसके लिए बोल सकते हैं लोग कि दे कैन ग्रो इन एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन में वो जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो ये एनाएरोबिक बैक्टीरियास होते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, रॉड शेप होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसका शेप जो होता है वो रॉड शेप होता है, अलग अलग शेप का अलग अलग रहता है। जैसे कि लगभग हम बात करें यहाँ पे तो सबका शेप अलग अलग हो सकता है, बट मेनली रॉड शेप होता है या फिर बॉटल शेप एंडोस्पोर्स जो है इनके अंदर से प्रोड्यूस होता है, जिसके हेल्प से वो लोग रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। और ये जो टाइप का बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम की अगर बात करें तो जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम एंड दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जिसका नाम यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटिनी, क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटिलिनम एंड क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकले, ये कुछ ऐसे टाइप के बैक्टीरियास है यानी कि क्लॉस्ट्रीडियम है जो प्रेजेंट होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल या फिर फूड सिस्टम, फूड को जो भी बल्क में जो कम्युनिटी फीस्ट होता है। आपको पता होगा दोस्तों कि जब शादी ब्याह में खाना बनता है, कुछ फंक्शंस होते हैं जब खाना बनते हैं, तो ऐसे टाइम में जो बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं ना, उसमें अगर एक भी बैक्टीरिया गलती से चला गया तो पूरा का पूरा जो है पूरा जो फूड होता है वो पूरा खराब कर सकता है। और इन केस अगर लोगों ने वो खाना खाया तो हर लोगों का डिपेंड करता है, अगर जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है वो तो पक्का बीमार पड़ेगा, लेकिन जिसका स्ट्रांग है इवन उसके ऊपर भी फर्क पड़ सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पेट वगैरह खराब हो सकता है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों यहाँ पे किसकी, क्लॉस्ट्रीडियम की। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, क्या क्या है अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे हम लोग। तो वी नो दैट कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे डिसीज के बारे में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। तो नेम ऑफ डिसीज के बारे में बात करेंगे, वो किस वजह से होता है, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ किस वजह से होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेनली इनका इन्फेक्शन का मोड क्या है और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, ये सब भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एक वायरस के वजह से होता है, जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के वजह से होता है। और मेन कारण यही है कि अगर गलती से किसी का खून, ब्लड या फिर सीमेन जिसको हम लोग बोलते हैं, स्पर्म्स जो होता है मेल के अंदर जो रिप्रोडक्शन गैमेट्स होते हैं, वो इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आ गया कोई भी, तो वो उसको हो सकता है, या फिर कोई मदर है जिसको ऑलरेडी एड्स है, अगर वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, मिल्क पिलाएगी, तो उसको भी ट्रांसफर हो सकता है। इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है दोस्तों? प्रिवेंटिव मेजर्स है सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज करनी है तो प्रोटेक्शन के साथ आप करोगे तो ज्यादा बेटर है। और इंजेक्शन जो होता है उसका रीयूज करना हमें अवॉइड करना पड़ेगा, तो ये बचा जा सकने का टेक्निक है। सेकंड है हिपैटाइटिस। हिपैटाइटिस क्या होता है? पैथोजन वायरस है, यानी कि वायरस की वजह से बीमारी होती है। मेन कारण यही है कि लोग अगर गंदा फूड या फिर पानी पीते हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर खाते हैं, पीते हैं, तो ये बीमारी हो सकती है। मेन इसका इलाज यही है कि आप साफ पानी पियो, ड्रिंक क्लीन वाटर, फिल्टर वाटर, खाना अच्छा खाओ, तो आप ठीक हो जाओगे। चिकन पॉक्स की बात करें, बहुत कॉमन डिसीज है, बचपन में बहुत लोग को होता था चिकन पॉक्स, जो कि मेन कारण है इसका वायरस से होता है ये डिसीज। एंड मेन कारण यही है। इन्फेक्शन का मोड क्या है? कोई भी कॉन्टैक्ट पर्सन है उसके कांटेक्ट में अगर कोई आता है दोस्तों तो ये बीमारी हो सकती है। इसका मेन प्रिवेंटिव मेजर्स यही है कि अगर आप साफ सुथरा खाना खाओगे, पानी पियोगे, एकदम फिल्टर वाटर पियोगे, क्लीन वाटर पियोगे, और साथ में दवाई जो वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है, जो भी उसका इलाज होगा वो करवाओगे, तो आप जरूर से ठीक हो जाओगे। अगला जो है यहाँ पे डिसीज जो कि बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू। जैसे कि आपको पता है कुछ सालों पहले बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू बहुत फैला था। बर्ड फ्लू H7N9 होता है और स्वाइन फ्लू H1N1 होता है, और ये फैलता है वायरस की वजह से। और इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन यही होता है कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड बर्ड्स को खाता है या फिर कॉन्टैक्ट में आता है तो ये बर्ड फ्लू हो जाता है, और वही किसी इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में कोई आता है तो उसको स्वाइन फ्लू हो सकता है। ठीक है ना? तो ज़्यादातर जो बर्ड्स है, जैसे कि जो चिकन वगैरह होते हैं उसमें फैला हुआ था ये बर्ड फ्लू। और जो स्वाइन फ्लू है दोस्तों वो जो पिग्स वगैरह होते हैं, कुछ लोग पिग्स को मार के खाते हैं, सुअर को, तो वो उसके वजह से फैलता था। और आपको यही करना है प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे, आपको ना पका हुआ मीट, या अगर आप मीट खाते हो, चिकन खाते हो, तो उसको एकदम प्रॉपरली बॉईल करके, कुक करके खाओगे तो चांसेस कम होता है कि आपको ये बीमारी हो जाए। और अपना पर्सनल हाइजीन यानी कि अपने आपको साफ सफाई रखना है, क्लीनलीनेस मेंटेन रखना है, तो आप इसको ठीक हो सकते हो। अगला बात करेंगे डेंगू है। तो डेंगू का मुख्य कारण पैथोजन है, वायरस की वजह से होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन आपको पता है डेंगू मच्छर काटने की वजह से होता है, मस्कीटो बाइट से। और आपका प्रिवेंटिव मेजर्स यही है कि आपको आसपास सफाई रखनी है, मस्कीटो कंट्रोल लगाना है, और पानी को जमा होने नहीं देना है, क्योंकि पानी अगर जमा होगा तो मच्छर ज़्यादा आने के चांसेस है। निमोनिया का डिसीज जो है वो पैथोजन बैक्टीरिया की वजह से होता है, इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से। और इनकेस क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको निमोनिया हुआ है, अगर वो छींक भी देता है, स्नीजिंग कर लेता है, तो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जब उसके छींक में से बाहर आते हैं स्नीजिंग करने के टाइम, और वो भी अगर किसी का कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो वो इंसान को निमोनिया हो सकता है। इसका एक ही इलाज है, वैक्सीनेशन, यानी कि दवा कराओ और क्लीनलीनेस मेंटेन करो, और जो भी पर्सन को हुआ है उससे दूर रहो, तो ये आप ठीक हो सकते हो इससे। और वैक्सीनेशन का
इस्तेमाल करके। लेप्रोसी क्या होता है? लेप्रोसी आपको पता है कि हमारे स्किन के ऊपर पैचेस आ जाते हैं, सफेद सफेद कलर के पैचेस आ जाते हैं, तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन वही है कि इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से, ज़्यादा देर तक हम साथ में बैठते हैं, उठते बैठते हैं, तो ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स यही है कि हमें कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है, तो अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, वैक्सीनेशन जो है वो करो एंड अपने आप का साफ सफाई रखो। एंड यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट डिसीज है, जैसे कि एक है मलेरिया, उसका पैथोजन भी वही है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और मोड ऑफ इन्फेक्शन मस्क्यूटो के काटने, मच्छर काटने की वजह से होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स यही है, आसपास अपने सराउंडिंग में सफाई रखो ताकि पानी जमा ना हो पाए, पानी जमा नहीं होगा तो मच्छर नहीं आएंगे और आपको नहीं काटेंगे। और यही है, मस्क्यूटो है अगर तो मस्क्यूटो कंट्रोल रिपेलेंट वगैरह जो होते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो टाइप ऑफ डिसीज जो है वो है डैंड्रफ या फिर रिंगवॉर्म, ठीक है ना। जैसे कि डैंड्रफ आपको पता है बालों में डैंड्रफ हो जाता है, और रिंगवॉर्म यानी कि खुजली वगैरह हो जाते हैं, दाद हो जाता है, ठीक है ना। आपने सुना होगा रिंगवॉर्म, टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी आता है, रिंग गार्ड लगाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है। तो ये किसके वजह से होता है? फंगस के वजह से होता है। तो फंगस क्या होता है? स्किन के ऊपर हो जाते हैं तो वो जल्दी जल्दी फैल जाता है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन यही है कि अगर आप किसी भी कॉन्टैक्ट से पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हो जिसको हुआ है ऑलरेडी, उसका स्किन और आपका स्किन अगर टच हो जाता है तो वो जो फंगस है वो आपके ऊपर भी आ जाएगा, स्किन के ऊपर, एंड वो पूरे शरीर में आपके धीरे धीरे फैलने लगेगा। तो इसका उपाय क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स यही है कि सबसे पहले ऐसे पर्सन के इन्फेक्शन जिसको हुआ है उसके कांटेक्ट में नहीं आओ, अवॉइड करो, एंड साफ सफाई अपना क्लीन रखो, अपना साबुन से रोज नहाओ, डेली साफ सफाई रखोगे अपना, तो आपको कभी ये चीज़ बीमारी नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप देखो यहाँ पे जो कि हो गया हमारा ये चैप्टर खत्म, यानी कि फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम था यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म होता है। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जल्द से जल्द हम लोग अगला चैप्टर भी आपके सामने लेकर आ जाएंगे जिसका नाम है दोस्तों एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो बस आपको कुछ ही देर का वेट करना है, आपको अगला चैप्टर भी फटाफट से मिल जाएगा, तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। और ये चैप्टर और ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना है और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स, यूजफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।